नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जदयू में बगावत की आहट के बारे में। दरअसल जदयू में जो है कई नेता जो हैं वो नाराज बताए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आनंद मोहन की तरह ही उनकी भी चाहत थी कि उनके बेटे मंत्री बने, लेकिन मंत्री नहीं बन पाए इस बार। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे नेता भी हैं जो खुद मंत्री बनना चाहते थे, लेकिन उनका नाम लिस्ट में कहीं भी शामिल नहीं हुआ। तो वैसे कौन से चेहरे हैं, उसी पर हम मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आनंद मोहन के बाद अब कई नामों के खुलासे हो रहे हैं और सामने आ रहे हैं। वैसे कौन कौन से चेहरे हैं जदयू में जो कि मंत्री बनने की आस लगाए बैठे थे या फिर अपने बेटे को मंत्री बनाना चाहते थे और उनके मंसूबे पर पानी फिर गया, कुछ भी नहीं मिला, अब नाराज हैं जदयू से? देखिए, आनंद मोहन जिस तरह से विरोध का स्वर उठा दिए, है ना, और वह स्वर जो है बहुत अब दूर तक चला गया। अब उस स्वर को जो है ना दबाने के लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे आ गया, और इसका तो प्रमाण कल मिल ही गया। संजय कुमार सिंह के यहाँ चले गए। संजय कुमार सिंह का बयान आया, क्या कहता है, आनंद मोहन पर एकदम कड़ा। तो ये सब प्रकरण तो हो ही गया। अब इस प्रकरण को रखिए पीछे। आनंद मोहन की क्या चाहत थी, आनंद मोहन किस झुंझलाहट में और गुस्सा में बयान दे रहे थे, उसका भी खुलासा हो ही गया जमकर, और सामने आ गया, बात भी सामने आ गई। लेकिन उनके पुत्र चेतरानंद ने अभी तक कोई अटपटा बयान नहीं दिया, और न ही उनकी पत्नी सांसद जो है सिपहर से, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। तो आनंद मोहन अभी अपने तय पर अकेले हैं। और इसी तरह की एक बात उठ के आ रही है नीतीश कुमार के जिला से, नालंदा से। हरिनारायण सिंह बुजुर्ग विधायक है, पार्टी के 8 बार जीते हैं, कई बार से वह विधायक बनते रहे हैं, लेकिन कभी भी नीतीश कुमार जी की जो है उन्होंने शिकायत आलोचना नहीं की। लेकिन इस बार उनका भी तेवर गरम है कि जब भी कोई उनसे सवाल करता है कि अब विधानसभा की सीट खाली कर देंगे निशांत के लिए, कहते हैं ना, हम जो है पीछे के दरवाजे से जो है ना, हम कभी राजनीति नहीं किए, बैकडोर की राजनीति हम नहीं की, इसलिए हम नहीं खाली करेंगे। हम अब जब कार्यकाल पूरा होगा तभी हम जो है इस सीट को छोड़ेंगे, और कार्यकाल समाप्त होगा 2030 में, इसलिए वो 2030 तक कहते हैं कि हम अपने क्षेत्र में बने रहेंगे, अपनी सीट, विधानसभा सीट पर। तो लेकिन अंदर खाने की खबर है कि हरिनारायण सिंह जो पहले से कह रहे थे कि निशांत कुमार अगर राजनीति में आते हैं, नीतीश कुमार के बेटे, और उनकी इच्छा होगी कि वह हरनौत सीट से विधानसभा चुनाव लड़े, तो हम शहर खाली कर देंगे, यह भी वह कहा करते थे। लेकिन सुर क्यों बदल गया भाई अचानक अब जब निशांत कुमार राजनीति में आ गए, मंत्री बन गए, और 6 महीने के अंदर उनको है ना विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा, मतलब विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य उनको बनना पड़ेगा, यह बाध्यता है, अन्यथा जो है मंत्री पद उनका चला जाएगा। तो ये जब जोखिम भरा है अभी मौका, उस परिस्थिति में हरिनारायण सिंह क्यों बिदल गए? अब तो उनको दे देना चाहिए साहस, उम्र भी उनकी हो गई है। लेकिन अंदर खाने की जो खबर है वह है कि हरिनारायण सिंह की भी नजर थी इस बार मंत्री पद पर। वह चाह रहे थे कि नीतीश कुमार जी अगर नहीं है तो नालंदा जिले के हम भी एक सीनियर विधायक हैं पार्टी के, इसलिए हमको भी जगह मिलनी चाहिए। अब यह नाराजगी उनकी निशांत कुमार को लेकर है या मंत्री बनने को लेकर है, नहीं बनने को लेकर,
या तो अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन नाराजगी उनकी जग जाहिर हो रही है कि वह मंत्री बनना चाह रहे थे, नहीं बने, इसलिए वह नाराज चल रहे हैं। अब दूसरा नाम आता है जो खूब चर्चा में था, जब भी कयासबाजियां चल रही थी तो वह खूब जो है ना वो नाम भी है चर्चा में, तो उनको मंत्री बनाया जाएगा, वह थे श्याम रजक, है ना, फुलवारी शरीफ से विधायक बने। नीतीश कुमार जी के कभी मतलब अभी भी खासम खास हैं, लेकिन श्याम रजक ऐसे राजनेता हैं जो मौका देखते हैं तो फिर जो है मौका प्रस्त कहा जा सकता है उनको, कि जिधर लाभ उनको दिखाई पड़ता है उधर वह खिसक लेते हैं, है ना। पिछली बार वह राजद के टिकट पर नहीं जीते थे, तो राजद के साथ थे। लालू प्रसाद ने उनको फुलवारी शरीफ से बेटिकट कर दिया, किसी तरह से मन महसूस कर वह रहे राजद के साथ। इस बार भी जब उनको कहीं से उम्मीद नहीं लग रही थी कि हमको जो है फुलवारी शरीफ की सीट मिलेगी, क्योंकि वहां लेफ्ट का कैंडिडेट था, वो जीता था, तो इसलिए वह जो है अपना फिर नीतीश कुमार जी के पाले में चले आए, और नीतीश कुमार जी ने उनको टिकट दे दिया फुलवारी शरीफ से, जीत भी गए, विधायक भी बन गए, है ना। पहले वह कई बार जो है विधायक वहां से बनते रहे हैं और मंत्री भी बनते रहे हैं, नीतीश कुमार जी की सरकार में भी, लालू प्रसाद की सरकार में, राबड़ी देवी की सरकार में। तो उनको भरोसा था कि इस बार हमको भी मंत्री बनाया जाएगा, जब ये विस्तार हुआ था, नहीं बन पाया, उनको भी नहीं जगह मिली। लेकिन श्याम रजक बहुत सधे हुए राजनेता, अपनी नाराजगी को उन्होंने, तो ठीक है नाराजगी उनकी जाहिर हुई, ऐसी खबरें भी आई, है ना, लेकिन इस बीच जो है एक नया प्रकरण जब आया, है ना, कि आनंद मोहन प्रकरण जो हुआ है, नया प्रकरण हुआ ना भाई जी, नीतीश कुमार के बारे में जो उन्होंने कह दिया, कुछ अटपटा बयान दे दिया, तब श्याम रजक खुलकर जो है आनंद मोहन की खिंचाई करती, उनके बयानों की, और उनकी भी खिंचाई करती कि अगर नीतीश कुमार जी नहीं होते तो आप जेले में रहते, कह दिए थे ना जी, जेल से रिहा भी नहीं होते। तो इसका मतलब है कि नाराजगी के बीच भी हुआ नीतीश कुमार की हमदर्दी बटोर ले रहे हैं, फिर से अब हुआ नीतीश कुमार की हमदर्दी एक बार बटोर ली, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं वह मायूस है मंत्री नहीं बनाए जाने से। दूसरे आपको है महेश्वर हजारी, महेश्वर हजारी का भी दर्द है इसी तरह का निराला, वो भी इसी दर्द से पीड़ित है, कराह रहे हैं। उनकी कराह जो है क्या एक अलग कथा है, वो समझ रहे थे कि हम महेश्वर हजारी वही महेश्वर हजारी है जो नीतीश कुमार के आंख नाक कान सब हुआ करते थे दलित नेता के तौर पर, है ना, और उनको भरोसा था कि इस बार जो मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा सम्राट सरकार का, तो उसमें हमको जगह मिलेगी, चूंकि उनको था कि रत्नेश सदा को हटा देंगे और रत्नेश सदा की जगह पर हमको मिल जाएगी सीट मंत्री पद। लेकिन चर्चा में ही हुआ रह गए, जब विस्तार हुआ तो कहीं उनका नाम तक नहीं आया। उसके पीछे भी कहानी है, बेटे को भी, हाँ, उसके पीछे कहानी है कि उनका बेटा जो है सन्नी हजारी 2024 के लोकसभा चुनाव में समस्तीपुर सीट से, सुरक्षित सीट है, वहां से वह कांग्रेस के टिकट पर लड़ते, जबकि नीतीश कुमार जी नहीं चाहते थे उनका बेटा चुनाव लड़े किसी भी पार्टी से। पहले महेश्वर हजारी ने जुगत भिराई जदयू से टिकट लेने की, लेकिन जो है समझौता के अनुसार वह सीट चली गई लोजपा की, पहले से भी लोजपा खाते में थी, जाना ही था, वहां से जो है लोजपा के ही प्रत्याशी जीतते रहे थे लोकसभा चुनाव में, तय था कि लोग उसकी हिस्से में ही सीट जाएगी। तो उसके बावजूद जो है महेश्वर हजारी पूरा अपना
जोर लगाए हुए थे। टिकट जब नहीं मिला उनके बेटे को सन्नी हजारी को, तब जो है सन्नी हजारी कांग्रेस से खड़ा हो गए। नीतीश कुमार जी नाराज हो गए। नाराजगी की एक वजह थी कि उन्होंने मना किया था महेश्वर हजारी को कि आप अपने बेटे को समझाइए नहीं खड़ा होने के, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई बेटा जवान है, हम क्या कर सकते थे। यह बयान उस समय उनका आया था, हम उसको रोक नहीं पाए। तो ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार जी के बारे में तो कहावत है, खूब आम कहावत है कि जिसको एक बार जो है निशाने पर ले लेते हैं तो उसको साधते रहते हैं, है ना। जब मौका आता है साध लेते हैं। तो फिर मौका मिल गया मंत्रिपरिषद विस्तार में, जगह नहीं। पहले ही नहीं, इससे पहले भी जब वह खुद मुख्यमंत्री थे 2005 में, है ना, तब भी उन्होंने जो है महेश्वर हजारी को अपने मंत्रिपरिषद में नहीं रखा। तो सरकार नई सरकार बनी थी तब उन्होंने नहीं रखा। तो लेकिन उस समय लोग यह कयास लगा रहे थे कि देखिए अभी 9 को मंत्री बना है ना, आगे मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा तब महेश्वर हजारी को भी उम्मीद थी कि हमको भी जगह मिलेगी। लेकिन जब विस्तार हुआ तो कहीं कोई नाम लेवा नहीं था। एक और नाम है वशिष्ठ नारायण सिंह। वशिष्ठ नारायण सिंह, देखिए वशिष्ठ नारायण सिंह तो 2025 के विधानसभा चुनाव में पूरा जोर अजबात लगाए हुए थे कि मेरे बेटे को टिकट मिले। अपने बेटे को अब सियासत में चाहते हैं कि मुकाम हासिल कराते हैं, है ना। जब सब स्वाभाविक, देखिए ये महत्वाकांक्षा उनकी सही इसलिए कि जब सब आदमी अपने बेटे, जो भी राजनेता है, अपने बेटे को राजनीति में ले आए, है ना। जब निशांत कुमार राजनीति में आ सकते हैं तो वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटा क्यों नहीं आ सकते? ये भी सवाल यही है। तो पहले तो उनको लग रहा था कि नहीं, नीतीश कुमार जी आदर्शवादी हैं, समाजवादी हैं, अपने बेटे को नहीं लाएंगे। नीतीश कुमार जी स्वयं तो नहीं लाए, यह आरोप तुम पर कोई नहीं लगा सकता है। लेकिन एक ऐसा रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया जहां से सुगम तरीके से उनका बेटा राजनीति में प्रवेश कर गया और अब जो है मंत्री पद भी पा लिया। तो वशिष्ठ नारायण सिंह को यही खल रहा होगा कि देखिए हम समाजवादी करंट लगाते रह गए, हमको किनारे छोड़ दिए नीतीश जी, अपना बेटा को सब कुछ दिलवा दिए, तो अब उनको खलियन रहा होगा। तो आगे जो है अब पार्टी में और भी नाराजगी देखी जा सकती है क्या आने वाले समय में? देखिए बस यही चेहरे रह जाएंगे या फिर और भी लोग इनको देख करके, देखिए मतलब अभी जैसे है ना, जो खबर है बगावत होगा कि पार्टी में जिस तरह से सुर उठा दिए आनंद मोहन, और आनंद मोहन पर कोई, आनंद मोहन पर क्या कार्रवाई आप कर सकते हैं? वो आपके पार्टी के जब मेंबर नहीं है तो क्या कार्रवाई आप कर सकते हैं? कुछ नहीं, है ना। दूसरी ओर लवली आनंद कुछ बोलिए नहीं रही। लवली आनंद अगर कुछ बोलेगी तब ना अगर विरोध का स्वर उठाएगी तब ना कोई कार्रवाई कीजिएगा। तीसरा है कि चेतन आनंद भी चुप। पिछले दिनों की खबर आई थी कि अपने विधानसभा क्षेत्र में हुआ जो भी अपना उनका होता है विधान, एक विधायक का वह काम कर रहे थे, है ना। तो अलग चुप है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, कोई बयानबाजी नहीं आ रही है, ना ही अंदर खाने से भी कोई ऐसी खबर आ रही थी वो लोग नाराज हैं। मायूस जरूर मंत्री नहीं बनने से, लेकिन नाराजगी कहीं से भी झलक नहीं रही। चलिए, तो पार्टी कैसे कार्रवाई करेगी? उस नाचनी कार्रवाई करने का कुछ बहाना चाहिए ना, कुछ उसका कारण चाहिए, तो कर नहीं पाएंगे। आनंद मोहन तो है नहीं किसी दल में, उनका अपना बयान जो आना है देना है देते रहेंगे। हाँ, लेकिन जो खबर है कि आनंद मोहन जिस तरह की गोटी खेल दिए थे कि 33 विधायक है ना, तो 33 विधायकों की नई गोलबंदी वह शुरू करना चाह रहे थे। इसीलिए नीतीश कुमार जी जो है, जैसे ही नीतीश कुमार जी को आहट लगी वह खुद जो है आगे आ गए और संजय कुमार सिंह को अपना, है ना, अपना सेनापति बना दिए। हमने कल भी कहा था कि लोहा से काटने की तैयारी नीतीश कुमार ने कर ली। चलिए, तो जदयू में देखना है कि और भी नेता नाराज होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन बगावती तेवर अपनाए गए नेताओं की तरफ से, और कई लोग पुत्र मोह में भी हैं, अपने अपने बेटे को मंत्री बनाना चाहते थे, राजनीति में लाना चाहते थे, खुद भी मंत्री बनना चाहते थे, नहीं बन पाए हैं।
अब देखना है कि जदयू की राजनीति किस तरीके से आगे बढ़ती है। और आनंद मोहन प्रकरण के बाद नीतीश कुमार ने जिस तरीके से ये साफ संदेश दिया है कि कोई भी समझौता उन्हें स्वीकार नहीं है आनंद मोहन के साथ, और इसीलिए वो एमएलसी संजय सिंह के आवास पर पहुंच करके ये मैसेज जो है जिसे देना था उसे दे चुके हैं। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।